आई एम बैक अगेन विथ माई न्यू वीडियो। जस्ट 1 मंथ बिफोर मैंने एक अपनी वीडियो डाली थी मोर एफ 5% के बारे में, और मैंने कहा था कि मैं अपने रिजल्ट्स के बारे में अपलोड करता रहूँगा वीडियो। सो आई थिंक टुडे इज़ अ डे जब मैं अपनी दूसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मेरे, जिसमें अपने रिजल्ट्स के बारे में बताऊँगा। बट उससे पहले आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा कि मोनोक्सिडिल और मोर एफ 5% में से कौन सा बेटर है। सो मैं इसके बारे में थोड़ा आपका क्लियर करना चाहता हूँ कन्फ्यूज़न, बिकॉज ये कन्फ्यूज़न मुझको भी था। तो इसके रिगार्डिंग आपका जो भी कन्फ्यूज़न है मैं क्लियर करूँगा आज इस वीडियो में। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे ये जो बोतल पड़ी है, पैकेट पड़ा है, इसमें ये मोनोक्सिडिल ट्रॉपिकल यूएसपी 5% का है। और जो राइट साइड पे आपको, जिसकी मैं पहले वीडियो बनाई थी, आप सब जानते हैं मोर एफ 5% है। सो मोनोक्सिडिल 5 बेसिकली 1, 5 और 10% में आता है। जो 1% है नॉर्मली वो बहुत ही कम लोग बार यूज़ करते हैं, मतलब जिनका ज़्यादा बाल लॉस नहीं होते, हेयर लॉस नहीं, तो उनके लिए होता है। 5% जिनका एवरेज हेयर लॉस होता है उनके लिए होता है, और 10% तो इट्स कौन केस। सो लेट मी टेल यू अबाउट दीज स्टफ लाइक मोनोक्सिडिल 5%। आप देख पा रहे हैं इसको नॉर्मली मैंने यूज़ भी किया था मोर एफ 5% यूज़ करने से पहले, बट मैंने जब मोनोक्सिडिल यूज़ करा था तो मैंने बिना डॉक्टर के रेफरेंस यूज़ करा था ये। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को इससे कुछ ज़्यादा एडवांटेज नहीं हुआ, बल्कि इसका मुझे साइड इफ़ेक्ट दिखा, क्योंकि जब मैंने इसको लगाना चालू करा मोनोक्सिडिल को, तो उसके बाद से ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ के बाद से मेरे बालों में ईचिंग होने लगी। ईचिंग मतलब मेरे बालों में बहुत तेज़ ईचिंग, खुजली होने लगी, और उसके साथ साथ मेरे थोड़ा सा बालों में बर्निंग सेंसेशन भी होने लगा। मुझे फील हुआ जैसे कुछ मेरे बालों में बहुत ज़्यादा खुजली मचने लग गई और जलन सी मचने लगी। तो इसलिए मैंने फिर इसको जस्ट 1 महीने बाद ही लेना बंद कर दिया, और उससे बल्कि मेरे हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो गए। इसके बाद ही मैं डॉक्टर के पास गया था जब मैंने अपनी पहली वीडियो लॉन्च करी थी, आपको मैंने बताया था मोर एफ 5% के अंदर। तो मोर एफ 5% को मुझे लेते हुए ऑलमोस्ट अब 1 महीना हो गया है, मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है मतलब। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने सिम्टम्स मेरे लाइक मैंने मोनोक्सिडिल यूज़ करते हुए देखे थे, जो साइड इफेक्ट्स मेरे मोनोक्सिडिल यूज़ करते वक्त हो रहे थे कि मेरे ईचिंग हो रही थी, मेरे बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, मेरे हेयर लॉस भी हो रहा था इनफैक्ट यूज़ करने के बाद भी, वो मेरे साथ मोर एफ 5% में बिल्कुल नहीं हो रहा। इनफैक्ट मैंने अपने बालों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखा है एज़ कम्पेयर टू मोनोक्सिडिल। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे बाल कंप्लीटली स्टॉप हो गए हैं, हेयर फॉल बिल्कुल ही नहीं हो रहा, नो ऐसा नहीं है। मेरे बाल अब भी गिर रहे हैं, बट लेकिन मेरे बालों में इंप्रूवमेंट इस तरीके से है, पहले मेरे अराउंड 30 ईयर्स मतलब 30 बाल हर दिन गिरते थे, बट अब वो रिड्यूस होकर कम से कम तो 7 या 8 बाल गिरते हैं मेरे डेली के। मतलब नॉर्मली आप देख सकते हैं कि अगर मैं 7-8 लगाऊं तो ऑलमोस्ट मेरे कितना परसेंट का इंप्रूवमेंट आ चुका है इसमें। अभी तो मुझको लेते हुए उसको 1 महीना हुआ है, डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम इंप्रूवमेंट देखने के लिए अपन को मेडिकेशंस 3 महीने तक लेनी चाहिए। तो 1 महीने में जब इसका रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसका इंप्रूवमेंट कितना अच्छा हो सकता है 2 या 3 महीने के अंदर। और बाकी आप खुद सोचिए, इसमें मोनोक्सिडिल में ओनली मोनोक्सिडिल अवेलेबल है, जबकि इसमें मोनोक्सिडिल और फेंटासाइड भी अवेलेबल है, जो आपको दोनों तरह से हेल्प करेगा, हेयर लॉस में और रीग्रोथ में, दोनों में। सो मैं तो आप लोगों को ये प्रीफर करूँगा कि आप अगर लेना चाहें तो मोर एफ 5% लें, यही बेटर रहेगा। और इसके साथ थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा, लाइक होता क्या है कि अपन जब मोनोक्सिडिल यूज़ करते हैं या मोर एफ 5% भी यूज़ करते हैं, तो होता क्या है अपने बालों में नॉर्मली इसके अंदर कुछ केमिकल होता है जो अपने स्कैल्प को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर ने मुझको एक दवाई और बताई है, नॉर्मली बिल्कुल चीप, बिल्कुल बहुत कम सस्ती और चीप दवाई है। इसकी प्राइस अराउंड 90 रुपीज़, आप सर्च कर सकते हैं, अराउंड मैक्स टू मैक्स 100 रुपीज़ की आ जाएगी ये। और इसका नाम है बीटा वेट। बीटा वेट के बारे में आप खुद गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये एक लोशन है, डाइप्रोपोर्शनेट लोशन है, जिसको अपन क्या करेंगे, कोकोनट ऑयल होता है, ये अपना कोकोनट ऑयल है, इसमें मिलाकर डॉक्टर ने कहा मुझे इसके 10 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल में मिलाकर, 10 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल की 10 ड्रॉप्स बीटा वेट की मिलाकर मुझे अपने स्कैल्प में लगाना है। इससे क्या होगा कि जो मैं मोनोक्सिडिल लगा रहा हूँ मेरे बालों में, उसका मेरे बालों में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए मुझे डॉक्टर ने बीटा वेट लगाने के लिए बताया। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने फ्रेंड्स को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ, बिकॉज जो भी यूज़ कर रहे होंगे मोनोक्सिडिल मोर एफ 5, उनके थोड़ी कोई ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी ईचिंग की। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, अगर आपकी ईचिंग हो रही है बालों में, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, आपकी खुजली मच रही है बालों में, तो मैं आपको ये रेफर करूँगा कि आप बीटा वेट लेके आएँ। बीटा वेट कहीं भी मेडिकल शॉप पे आपको मिल जाएगी आसानी से। उसको आप कोकोनट ऑयल में मिलाएं, 10 ड्रॉप्स बीटा वेट की और 10 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल की। रात को सोने से पहले आप ये मोनोक्सिडिल लगाने के बाद सुबह उठकर आप 10 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल के, 10 ड्रॉप की बीटा वेट की मिलाकर अपने बालों में लगाएं नहाने के बाद। इससे आपको अपने बालों में इंप्रूवमेंट लगेगा और आपके बाल स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे और शाइनी भी रहेंगे। और फ्रेंड्स अभी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लॉन्च करूँगा, जिसमें आपको मैं परफेक्टली अपनी पिक्स के साथ रिजल्ट अपलोड करूँगा।
और बताऊंगा कि मैं इसके साथ साथ और क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहा हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो लॉन्च करूँगा बहुत जल्द। एंड फ्रेंड्स, टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड और जिसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको दिक्कत आ रही है, जो भी ये यूज़ कर रहा है मोर एफ 5%, वो मेरे से कुछ भी नॉर्मली अगर प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो पूछ सकता है। आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम जहाँ तक हो सकता है। एंड थैंक यू, टेक केयर।